दुबिल माइंस में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग तेज, 26 जून को आंदोलन करेंगे ग्रामीण। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से आंदोलन का लिया गया निर्णय, रोजगार नहीं मिलने पर खदान प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर कामकाज ठप करने की चेतावनी। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के छोटा नागरा पंचायत अंतर्गत दुबिल गांव में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुबिल माइंस के संचालन से क्षेत्र की जमीन, जंगल, जल एवं पर्यावरण प्रभावित हो रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कई वर्षों से यहाँ पर रोजगार के मांग को लेकर हम लोग हमेशा के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन आवेदन में सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता हम लोग को। हम लोग जब ये बोलता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि ठेकेदार का माइंस है, ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार बोलता है कि नहीं तो कंपनी का माइंस है, कंपनी से बात करो। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग ये चीज बोलते हैं। बोलने से भी कंपनी वाला लोग बोलता है कि अभी माइंस चालू नहीं है, माइंस पूरी तरह चालू बंद है, चालू होने दो। यहाँ वहाँ करके हम लोग को दरकिनार ही कर रहा है दुबिल गाँव, जबकि हम लोग का दुबिल गाँव से 2 किलोमीटर दूर पर हम लोग का पहाड़ पर माइंस है। माइंस से जो लाल मिट्टी जो प्रदूषण बहा के आती है, सीधा दुबिल गाँव में प्रभावित ज्यादा हो रही है। बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के करीब 200 बेरोजगार युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि खनन कार्यों से उत्पन्न प्रदूषण और अन्य दुष्प्रभावों का बोझ स्थानीय लोग उठा रहे हैं। सेल मैनेजमेंट के ऑफिस हम लोग जाते तो वहाँ भी घुसने नहीं देते, हम लोग से बात भी नहीं करता है। क्या कि हमारे अधिकार है, क्या कि यहाँ हमारे जमीन को बर्बाद कर रहे कंपनी, फिर भी हम लोग से बात नहीं कर रहे, हम लोग से अनदेखी कर रहे। ये गलत है, लेकिन कंपनी आज तक हमारे गांव का बेरोजगारों को रोजगार में नहीं जोड़ा है। इसीलिए हम लोग दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ का बेरोजगार बेचारा अपना पलायन के लिए बाहर देश में जाके कमाई कर रहा है। वहाँ कुछ भी हो जाता है तो घर का परिवार बहुत दुख के साथ रहना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ लोकल में माइंस है, फिर भी हमारे यहाँ का बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग अनिश्चित आंदोलन के लिए हम लोग तैयार है। 26 स्थानीय लोगों को माइंस के कारण आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि रोजगार के अवसर बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। इसे लेकर ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आगामी 26 जून को दुबिल माइंस में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा माइंस जो चिड़िया माइंस, और एशिया का सबसे बृहद रूप से जो हम लोग जानते हैं वो है सरंडा। फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी, पलायन, बीमारी संबंधित कई समस्या से झेल रहे हैं। और इस क्षेत्र में चिड़िया माइंस है जिसमें लाखों करोड़ों रुपया का टर्नओवर है, सालाना नहीं हर महीना। फिर भी यहाँ का लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। लोग काफी परेशान हैं, लोग आज भूखमरी के कगार पर हैं, लोग आज पलायन के कगार पे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन के दौरान सभी प्रभावित गांवों के लोग एकजुट होकर खदान प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तथा रोजगार की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। साथ ही आंदोलन के दौरान खदान क्षेत्र में कार्यों को ठप करने की भी चेतावनी दी गई। हम लोग का मांग है, हमारा गांव में 1991 से यहाँ पर खनन का कार्य चल रहा है और हम लोगों को इस गांव के बेरोजगारों को 1991 में जो बहाली हुआ था उसके बाद अब तक कोई नया बेरोजगार को बहाली में प्राथमिकता नहीं लिया है। और कंपनी हम लोगों का गांव कंपनी की वजह से पूरी तरह प्रभावित है और यहाँ का आदमी सबको रायत जमीन, सरना, कब्रिस्तान इत्यादि सब कंपनी अवैध
रूप से पिलर गार्ड दिया गया है और कब्जा करके लेने का प्रयास कर रहा है। और इस गांव में CSR कंपनी सप्लाई के तहत एक भी बेरोजगार युवक को नहीं रखा है और ठेकेदार को में भी नहीं रखा है। इसलिए ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया ने कहा कि खदान क्षेत्र से प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माइंस के कारण गांव के प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी स्थानीय युवाओं की उपेक्षा की जा रही है। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी प्रबंधन जल्द सकारात्मक पहल नहीं करता है तो ग्रामीण लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की होगी। आज हम लोग ये निर्णय लिए कि हम लोग का दुबिल गांव से महज 2 किलोमीटर में जो खनन हो रही है, उस खनन में हम लोग दुबिल गांव के अस्थायी बेरोजगारों को रोजगार का पहला प्राथमिकता नहीं दे रही है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस बार जो रोजगार बहाल होगी तो खात्यानी आधारित सिस्टम से बहाल लिया जाए। और जो हम लोग देखते हुए आए कि पिछले 1991 में जो बहाली हुई थी, बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि कंपनी अपने CSR कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों तथा विभिन्न ठेका कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दे। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के विकास और रोजगार के अधिकार के लिए वे एकजुट हैं और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। बैठक में दर्शन चांपिया, दुखी आइंद, सुभाष चांपिया, बोगन चांपिया, गुरा मुर्मू एवं होलोघोली गांवों के ग्राम मुंडा और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग का समर्थन किया। जो ठेकेदार द्वारा बहाली ली जा रही है कि कंपनी द्वारा, इसमें हम लोग पूरी तरह कंपनी को दोष देंगे, क्योंकि हम लोग 4-5 बार जो अल्टीमेटम दिए थे उसमें किसी तरह का समझौता और किसी तरह का वार्ता नहीं किया गया हम लोग के साथ। और हम लोग बाध्य होकर के 26/6/2026 दिन शुक्रवार को अनिश्चितकालीन के लिए दुबिल ग्राम सभा बाध्य होंगे। उसका जिम्मेदारी सेल प्रबंधक और प्रशासन और ठेका कंपनी की होगी। और हम लोग जो ठप करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग और प्रोडक्शन। मालूम रहे कि मनोहरपुर के विभिन्न माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर सिंहभूम सांसद जोबा माझी ने भी दिल्ली के संसद में मनोहरपुर के ग्रामीणों की आवाज बुलंद की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सरकारी नियमों का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज इन्होंने ग्रामीणों ने मुंडा जी का अध्यक्षता में ग्राम सभा कर यह निर्णय लिया कि आगामी 26 तारीख को चिड़िया माइंस चढ़ेंगे और माइंस पे अनिश्चितकालीन सारा काम ठप करके जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन इन लोगों का जारी रहेगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आज यहाँ तक ये निर्णय लेने में इसलिए ये लोग मजबूर हैं क्योंकि इन्हें ना रोजगार दिया गया, ना ही इन्हें स्वच्छ अच्छा पानी पीने के लिए दिया गया, ना ही मेडिकल बहरहाल दिया गया। अब जिस तरह से ग्रामीणों ने रोजगार के मामले को लेकर माइंस के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, उससे इसका व्यापक असर होने की आशंका है। अब देखना होगा कि माइंस का दंश झेल रहे ग्रामीणों को कब माइंस में रोजगार मिलता है और शासन प्रशासन इनकी मांगों को लेकर आगे क्या करती है। टीवी मीडिया के लिए अरविंद लोहार की रिपोर्ट। इस बार